बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट आइए आज हम लेक्चर नंबर 22 का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक्सरसाइज 2.4 कर रहे हैं, जिसके अंदर जो मेन टॉपिक था वो चेन रूल था। उसके बाद जो था हम चेन रूल को ही इस्तेमाल करते हुए आगे जाके हमने डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 के जो हमने पार्ट नंबर 1 और 2 कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि लेक्चर नंबर 21 और 20 को देखकर 22 पे आइएगा, अदरवाइज़ आपके लिए काफ़ी मुश्किलात होंगी जो आपको फेस करनी पड़ेगी, आपको पता नहीं लगेगा। क्योंकि बेसिक जो चीज़ है चेन रूल के बारे में वो लेक्चर नंबर 20 और 21 में मैंने काफ़ी कुछ बताया हुआ है। अब मज़ीद इस लेक्चर में वो डिस्कस नहीं होगा क्योंकि अब आगे हमने एक्सरसाइज भी सॉल्व करनी है। तो आइए स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 5y इक्वल टू 0। आपने dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। स्टूडेंट जैसा कि आप देखते हैं कि डिनोमिनेटर में x है, तो हम क्या करेंगे, इस इम्प्लिसिट इक्वेशन को हम विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या आएगा जी, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 5y इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू 0। स्टूडेंट ये जो डी बाई डी एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 5y तीनों टर्म्स पे अप्लाई होगा। तो कैसे होगा जी, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू डी बाई डी एक्स इंटू एक्स वाई माइनस 5 इंटू डी बाई डी एक्स इंटू वाई इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 0 विद रिस्पेक्ट टू x 0 होगा। इस स्टेप में मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव लिया, एक्स वाई का डेरिवेटिव लिया, 4 को डी बाई डी एक्स से पहले लिख दिया, y का डेरिवेटिव भी लिया, 5 जो कि y का कोफिशिएंट था उसको डी बाई डी एक्स से पहले लिख दिया। स्टूडेंट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेने के लिए हमें पावर रूल लेना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में 1 डिक्रीज करेंगे। बात ख़त्म नहीं होती, जो पावर के इनसाइड है उसका अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। और ये बात काफ़ी देर से हम कर रहे हैं। माइनस 4 x एंड y प्रोडक्ट फॉर्म में हैं, तो इनका डेरिवेटिव लेने के लिए मुझे प्रोडक्ट थ्योरम लगाना पड़ेगा। वो क्या है, x फर्स्ट फंक्शन सेम एज सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन सेम एज इनटू फर्स्ट फंक्शन x का डेरिवेटिव माइनस 5 y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा जी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इस स्टेप में मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेने के लिए पावर रूल लगाया, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन सेम एज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन सेम एज फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो 2 माइनस 1 आ जाएगा। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 माइनस 4 x इंटू y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इंटू x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इस स्टेप में मैंने क्या किया कि y का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स लिया, x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x मैंने मान लिया। स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस 4 इस टर्म से भी और y से भी मल्टीप्लाई होगा। 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया 2x, 4 को x डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई किया 4x इंटू डी वाई डी एक्स
-4 को y से मल्टीप्लाई किया, -4y, -5dy बाय dx इक्वल टू 0। स्टूडेंट होगा क्या अगले स्टेप में, ये टर्म भी राइट हैंड साइड में जाएगी और ये टर्म भी राइट हैंड साइड में जाएगी। तो स्टूडेंट ये क्या बनेगा देखेंगे आप, -4x इंटू dy/dx। मैंने इस टर्म को राइट किया है। अब मैं राइट करूंगा -5 इंटू dy/dx, -5 इंटू dy/dx इक्वल टू 2x को भी राइट में लेके जाएंगे, -2x हो जाएगा, -4y को भी राइट में ले जाएंगे, +2y हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, -2x + 4y। स्टूडेंट यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से क्या कॉमन आ रहा है, -dy/dx। लेफ्ट हैंड साइड से क्या कॉमन आया, -dy/dx। तो क्या बचा जी, 4x + 5। राइट हैंड से क्या कॉमन आया, -2 कॉमन आया, x - 2y। लेफ्ट हैंड से -dy/dx कॉमन, राइट हैंड से -2 कॉमन। स्टूडेंट ये जो है dy/dx, अब क्या होगा कि ये राइट हैंड में इसको डिवाइड करेगा। तो ये स्टूडेंट क्या आएगा जी, -2 इंटू x - 2y ओवर माइनस इंटू 4x + 5। स्टूडेंट ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा जी, dy/dx 2 इंटू x - 2y ओवर 4x + 5। स्टूडेंट ये आपका रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ लगी होगी। आइए स्टूडेंट हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4, 4x² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। ये भी एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसका भी आपने क्या करना है जी, कि डेरिवेटिव मालूम करना है। स्टूडेंट इसके डिनोमिनेटर में क्या है, x है, तो हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, तो ये क्या आएगा जी, d/dx 4x² + 2hxy + b/² + 2gx + 2fy + c = 0। स्टूडेंट ये जो dy/dx है ऑल टर्म्स पे अप्लाई होगा, 4x² पे भी होगा, सभी पे होगा। तो ये क्या आएगा, 4 इंटू d/dx x² + 2h इंटू d/dx xy + b इंटू d/dx y² + 2g इंटू d/dx इंटू x + 2f इंटू d/dx इंटू y + d/dx इंटू c = 0। स्टूडेंट मैंने क्या किया कि मैंने तमाम टर्म्स का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x। 4 को ऑपरेटर से बाहर, 2h को भी ऑपरेटर d/dx से बाहर लिख दिया। तमाम टर्म्स का मैंने डेरिवेटिव लिया। अब को मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। 4 इंटू स्टूडेंट x² का डेरिवेटिव क्या होगा जी, 2x, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, प्लस 2h। स्टूडेंट xy प्रोडक्ट फॉर्म में है, इसका डेरिवेटिव लेने के लिए मुझे प्रोडक्ट थ्रू लेना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन सेम एज सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड फंक्शन सेम एज
इनटू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, ये मैंने प्रोडक्ट में लगाया, प्लस स्टूडेंट वाई स्केयर का डेरिवेटिव लेने के लिए पावर रूल लगाना पड़ेगा। स्टूडेंट देखेंगे पार से मल्टीप्लाई करें, पार में एक कमी करें, बात ख़त्म नहीं होती, जो पार के अंदर है उसका अगेन डेरिवेटिव, प्लस ये स्टूडेंट क्या होगा जी, प्लस 2f, प्लस ये क्या आएगा स्टूडेंट जी 2g, ये क्या आएगा प्लस 2g, x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x क्या होगा जी 1 होगा, प्लस 2f, प्लस 2f, y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x क्या होगा जी dy बाई dx, प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा जी 0 इक्वल टू 0। मैं रिपीट करता हूँ जी, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x का डेरिवेटिव 1, 2h कांस्टेंट है ब्रैकेट से बाहर लिखा, x y प्रोडक्ट फॉर्म में है तो डेरिवेटिव लेने के लिए प्रोडक्ट रूल लगाया, फर्स्ट फंक्शन x सेम एज सेकंड फंक्शन y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस सेकंड फंक्शन y सेम एज इनटू फर्स्ट फंक्शन x का डेरिवेटिव, प्लस बी वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, बी सेम एज वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लेने के लिए मुझे पावर रूल लगाना पड़ा, पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में एक काम किया, बात ख़त्म नहीं होती, जो पावर के अंदर है उसका अगेन डेरिवेटिव, प्लस 2g सेम एज x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, प्लस 2f सेम एज y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx, c कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव है 0। स्टूडेंट थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 को 2x से मल्टीप्लाई किया 8x, 2h इस टर्म से x इंटू डी वाई बाई डी एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा और y से भी होगा, तो 2h इंटू अगले स्टेप में कर लेंगे x इंटू वाई का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x डी वाई बाई डी एक्स और साथ ही 2h से मल्टीप्लाई कर दिया, x वैसे ही y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स और साथ ही 2h से मल्टीप्लाई कर दिया, 2h को y से मल्टीप्लाई किया 2hy, x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x 1, देखें x y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स, साथ ही 2h से मल्टीप्लाई कर दिया, x का डेरिवेटिव 1 और y सेम एज 2h से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2b, ये क्या आएगा जी y, 2 माइनस 1 1, y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स, प्लस 2g को 1 से मल्टीप्लाई किया 2g, प्लस 2f dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। मैं स्टेप को रिपीट करता हूँ, 4 को 2x से मल्टीप्लाई किया 8x, 2h को x से मल्टीप्लाई किया और y का डेरिवेटिव लिया dy बाई डी एक्स, 2h को y से मल्टीप्लाई किया 2hy और x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x 1, 2b y वैसे ही आ गया, y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स, 2g को 1 से मल्टीप्लाई किया 2f dy बाई डी एक्स वैसे ही इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये जो टर्म्स है ना, ये वाली टर्म्स और स्टूडेंट ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म, ये विदाउट डी वाई डी एक्स है, ये राइट हैंड साइड में जाएंगी, ये टर्म जो है ये राइट हैंड साइड में जाएंगी और जो डी वाई डी एक्स वाले टर्म्स हैं वो लेफ्ट में रहेंगी, तो ये क्या आएगा जी 2hx dy बाई डी एक्स, इसके बाद dy बाई डी एक्स वाली टर्म ये है, प्लस 2by dy बाई डी एक्स, प्लस इसके बाद dy बाई डी एक्स वाली टर्म कौन सी है 2f इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू 8x को राइट में लेके जाएंगे माइनस 8x, फिर 2hy को राइट में लेके जाएंगे माइनस 2hy, 2g को राइट में लेके जाएंगे माइनस 2g। स्टूडेंट गौर से देखें कि आपके लेफ्ट ये इक्वल टू का निशान है, लेफ्ट हैंड साइड से
क्या कॉमन आ रहा है? आई थिंक 2dy/dx। स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड से क्या कॉमन आ रहा है? 2dy/dx। तो लेफ्ट हैंड साइड से कॉमन क्या है? 2dy/dx। क्या रह गया? hx प्लस by प्लस f। क्या रह गया जी? hx प्लस by प्लस f इक्वल टू राइट हैंड से क्या कॉमन आया? -2। राइट हैंड से क्या कॉमन आया जी? -2। तो क्या रह गया? 4x प्लस hy, 4x प्लस hy प्लस g। स्टूडेंट फिर सुन लीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड से 2dy/dx कॉमन आया, वो देखें आप। फिर मैंने क्या लिखा? hx by प्लस f। राइट हैंड साइड से क्या कॉमन आया? -2। तो 4x प्लस hy प्लस g। स्टूडेंट अब क्या होगा कि ये राइट हैंड साइड में इसको डिवाइड करेगा, तो ये क्या आएगा जी? dy/dx इक्वल टू -2 इंटू 4x प्लस hy प्लस g ओवर 2 इंटू hx प्लस by प्लस f। स्टूडेंट ये 2 से कैंसल। स्टूडेंट hx प्लस by प्लस f और 2 ने राइट हैंड वाली टर्म को डिवाइड किया, 2 से कैंसल। तो आपका फाइनल आंसर d/dx इक्वल टू -4x प्लस hy प्लस g ओवर hx प्लस by प्लस f। स्टूडेंट ये आपका फाइनल आंसर था स्टूडेंट, जो कि हमने निकाला। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये समझ लग गई होगी। इसको हमने इस क्वेश्चन में हमने ईच एंड एवरी स्टेप को डिस्कस किया और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए स्टूडेंट अब हम इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है x इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस y इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस x इक्वल टू 0 और आपने dy/dx फाइंड करना है। स्टूडेंट हमने dy/dx फाइंड करना है, तो ज़ाहिर है हमें इस इम्प्लिसिट फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में x है। जो वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो उसी के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर लिया करें आप। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा जी? x। स्टूडेंट ये क्या आएगा जी? dy/dx x इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस y इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट x इक्वल टू dy/dx इंटू 0। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि इस फंक्शन पे भी d/dx ऑपरेटर लगाएंगे, इस फंक्शन पे भी d/dx ऑपरेटर लगाएंगे। तो ये क्या आएगा जी? d/dx x इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस y प्लस क्या आएगा जी? dy/dx y इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस x इक्वल टू 0 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 0x 0 होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब स्टूडेंट देखें फर्स्ट फंक्शन सेम एज इसका, देखिए x एंड स्क्वायर रूट 1 प्लस y मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनका डेरिवेटिव लेने के लिए प्रोडक्ट थ्योरम लगाएंगे। x फर्स्ट फंक्शन है, स्क्वायर रूट 1 प्लस y सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन सेम एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन स्क्वायर रूट 1 प्लस y प्लस सेकंड फंक्शन स्क्वायर रूट 1 प्लस y सेम एज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस स्टूडेंट इसका भी डेरिवेटिव लेंगे, इस पर भी प्रोडक्ट थ्योरम लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन इज y, सेकंड फंक्शन इज स्क्वायर रूट 1 प्लस x। ये 2 फंक्शंस हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका डेरिवेटिव लेने के लिए हमें प्रोडक्ट थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट फंक्शन y सेम एज मल्टीप्लाई सेकंड फंक्शन स्क्वायर रूट 1 प्लस x का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन स्क्वायर रूट
1 plus x same as into derivative of first function that is y equal to 0। स्टूडेंट देखिएगा जी, तो ये क्या बनेगा जी, x इंटू, स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव लेने के लिए मुझे पावर रूल लगाना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, इसके ऊपर अगर देखा जाए तो गौर से ये इसकी पावर 1/2 है, तो इस पर पावर रूल लगाएंगे। पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में 1 डिक्रीज किया, बात ख़त्म नहीं होती। जो पावर के इनसाइड है उसका अगेन डेरिवेटिव प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई सेम एज प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई सेम एज इनटू एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 प्लस, अब हम इसकी तरफ आ रहे हैं, y सेम एज। स्टूडेंट इसको इस पर भी आप पावर रूल लगाएंगे, इस पर भी क्या लगाएंगे, पावर रूल। तो देखें, पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में 1 डिक्रीज किया, बात ख़त्म नहीं होती। जो पावर के इनसाइड है उसका अगेन डेरिवेटिव, तो प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स सेम एज, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स सेम एज y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx इक्वल टू 0। स्टूडेंट मैं रिपीट करता हूँ जी, फर्स्ट फंक्शन x सेम एज, इस पर लगाया पावर रूल, पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में 1 डिक्रीज किया, पावर के इनसाइड का डेरिवेटिव प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई सेम एज, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है प्लस y सेम एज। इसका डेरिवेटिव लेने के लिए मैंने पावर रूल लगाया, पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में 1 डिक्रीज किया और पावर के इनसाइड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स सेम एज इनटू y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx। स्टूडेंट अब ये क्या होगा, जरा गौर से देखिएगा, x इंटू 1/2, 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई। देखें 1/2 माइनस 1, तो ये क्या आएगा, -1/2। स्टूडेंट 1 का डेरिवेटिव 0, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx, 1 का डेरिवेटिव 0 और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस y को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस y प्लस, स्टूडेंट ये y इंटू 1/2, y इंटू 1/2, 1 प्लस x पार 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, तो 1 प्लस x पार माइनस 1/2, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1, तो 0 प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। स्टूडेंट अगले स्टेप में देखेंगे x ओवर 2, इस पार को न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में ले आए तो 1 प्लस वाई पार 1/2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई प्लस स्टूडेंट y ओवर 2, इस पार को भी नीचे ले आए, स्क्वायर रूट ये क्या आएगा 1 प्लस एक्स पार 1/2
0 प्लस 1 1, 1 को 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई किया वही आ जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। स्टूडेंट इसको आप एक्सपोनेंशियल से रेडिकल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। स्टूडेंट जो डी वाई डी एक्स वाले टर्म्स हैं इनको राइट में, जो बगैर डी वाई डी एक्स वाले टर्म्स हैं इनको राइट में ले जाएं, जो बगैर डी वाई डी एक्स वाले टर्म्स हैं इनको राइट में ले जाएं, जो डी वाई डी एक्स वाले टर्म्स हैं इनको लेफ्ट में रखें। तो x बाय ये क्या होगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक डी वाई एक्स वाली टर्म्स ये है प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको राइट में लेके जाएंगे तो माइनस के रूट 1 प्लस वाई, इसको भी राइट में लेके जाएंगे माइनस वाई ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स। स्टूडेंट यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन आएगा। इस टाइप में मैंने क्या किया कि स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई और y ओवर 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट एक्स को राइट में ले गया और डी वाई डी एक्स वाली टर्म्स को कंबाइन किया। इन दोनों टर्म से कॉमन क्या आया स्टूडेंट, डी वाई बाई डी एक्स। जाहिर है जो टर्म राइट में जाएगी अपनी साइन चेंज करेगी, जानते हैं आप। इन दोनों टर्म से डी वाई डी एक्स कॉमन निकला, एक्स बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स। स्टूडेंट इधर से एलसीएम क्या आया 2 इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स। क्या एलसीएम आया राइट हैंड से 2 इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स। ठीक है स्टूडेंट, राइट हैंड से यही एलसीएम आ रहा है। 2 इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स को माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई से मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई माइनस ये वाली 2 इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स को 2 इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स से डिवाइड किया 1 को y से मल्टीप्लाई किया y। स्टूडेंट डी वाई बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से एलसीएम क्या है 2 इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई। लेफ्ट हैंड से क्या एलसीएम आया 2 इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई। 2 इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई को 2 इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई से मल्टीप्लाई किया, सॉरी डिवाइड किया 1 को x से मल्टीप्लाई किया x। 2 इंटू स्क्वायर रूट वाई को डायरेक्ट स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई किया 2 इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड राइट हैंड से माइनस कॉमन ले लें तो 2 इंटू इन दोनों को देखिए आपने पढ़ा हुआ है स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ए बी। तो इन दोनों को कंबाइन कर लें तो ये क्या आएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई प्लस वाई ओवर क्या आएगा जी 2 बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स। स्टूडेंट अभी क्या होगा कि ये राइट हैंड साइड में उधर जाके इसको क्या करेगा जी डिवाइड करेगा तो ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पहले ये लिखेंगे -2 इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई
ओवर 2 बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स। स्टूडेंट ये टर्म राइट हैंड साइड में इसको क्या करेगी, डिवाइड करेगी, तो वो क्या आएगा जी, x प्लस, देखें ये राइट हैंड में इसको क्या करेगी, डिवाइड। गौर से देखें स्टूडेंट, ये टर्म dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई हो रही है, राइट में क्या करेगी, डिवाइड। तो x प्लस 2 इंटू, इन दोनों को कंबाइन कर लें, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई ओवर क्या आएगा जी, 2 इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई। स्टूडेंट अब क्या आएगा जी, माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई और ये प्लस वाई ओवर क्या आएगा जी, 2 इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स। अब स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप एंड डाउन हो जाएगा, ये ऊपर और ये नीचे। 2 इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई ओवर क्या आएगा जी, x प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई। स्टूडेंट अब ये क्या होगा कि ये इससे, स्टूडेंट गौर से देखिएगा, ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी, तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा जी, dy बाय डी एक्स। ये आपका मैं फाइनल आंसर लिख लगा हूँ स्टूडेंट। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई इंटू, स्टूडेंट ये लिखा है स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई माइनस, अब मैं ये लिखूंगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट और प्लस वाई और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नीचे ये भी इससे क्या होगी, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स इंटू, इसको लिखेंगे x प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई। स्टूडेंट क्या किया हमने कि 2 को 2 से कैंसिल कर दिया, स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई को इससे मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया। ये फाइनल आंसर आपके स्टूडेंट सामने है, ये आपका स्टूडेंट फाइनल आंसर है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ लग गई होगी, मैंने बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है, एक एक स्टेप मैंने डिस्कस किया है, फिर भी समझ ना लगे इसका हमें कमेंट्स कीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ देखिएगा ये राइट हैंड में इसको डिवाइड करेगा, ठीक है, फिर ये अप एंड डाउन हो जाएगा, 2 से कट जाएगा। उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ लगी होगी। आइए अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट यहाँ से y इजीली निकल रहा है, ऐसे क्वेश्चन जिनमें y और x इजीली अलग हो सके उसका डेरिवेटिव ऐसे लिया करते हैं। अब यहाँ से देखें, इसको आप इधर ले जाएं तो ये क्या है, y इक्वल टू x इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाय क्या होगा जी, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब स्टूडेंट हम इसका dy बाय डी एक्स मालूम करेंगे। स्टूडेंट मैंने क्यों किया, इस फंक्शन से मुझे इजीली y एक तरफ x एक तरफ हो गया। अब मुझे इसका डेरिवेटिव लेना आसान हो गया, क्या है, अब मैं इसका क्वोशिएंट रूल लगा दूंगा। स्टूडेंट देखें, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे उनमें y और x को अलग अलग करना मुश्किल था, मगर ये एक ऐसा पार्ट था जिसमें y को मैंने एक तरफ कर दिया, x को मैंने एक तरफ कर दिया और मेरा डेरिवेटिव लेना मुझे आसान हो गया है। तो यहाँ क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा जी, x। तो ये क्या आएगा जी, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ लग रही होगी इसकी। अब स्टूडेंट हम इसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ।
जी स्टूडेंट, अब ये जो x है ना स्टूडेंट, आपको पता है x को जो है स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x को हम x स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट मैंने क्या करना है, अगले स्टेप में देखिएगा जी कि dy बाई डी एक्स और स्क्वायर रूट, ये देखें इस चीज़ को मैं क्या कर रहा हूँ जी, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ। इस चीज़ को मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, x को ये देखें, ये इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ और स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 सेम एज ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। स्टूडेंट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। स्टूडेंट ये एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो d बाई डी एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस 4 से मल्टीप्लाई करें, x4 प्लस 4x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। स्टूडेंट देखें मैंने क्या किया, x को मैंने स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर लिखा और उसकी जगह मैंने ये लिख दिया, फिर एक्स स्क्वायर को मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 4 से मल्टीप्लाई किया। ये एक्स स्क्वायर रूट के अंदर नहीं जा सकता, x को मैं स्क्वायर रूट के अंदर ले जाने के लिए x को मैंने स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर में लिखा। अब स्टूडेंट इस पर क्वेश्चन फिर मंगाएंगे, तो वो क्या है स्टूडेंट, ज़रा देखेंगे गौर से कि ये क्या है, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर सेम एज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर x4 प्लस 4x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर सेम एज x4 प्लस 4x स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। इस टाइप में मैंने क्या किया, स्क्वायर ऑफ नीचे वाले वैसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, ज़रा गौर से देखिएगा कि क्या आएगा जी, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव लेने के लिए मुझे पावर रूल लगाना पड़ेगा, तो वो क्या है, पावर से मल्टीप्लाई करें। वो क्या है स्टूडेंट, पावर से मल्टीप्लाई करें, x4 प्लस 2x, x4 प्लस 4x स्क्वायर, पावर में एक कमी करें। बात ख़त्म नहीं होती स्टूडेंट, देखें पावर से मल्टीप्लाई किया, ये देखिए पावर में एक कमी की, बात ख़त्म नहीं होती। जो पावर के अंदर है उसका डेरिवेटिव, x4 का डेरिवेटिव 4x³ प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, उम्मीद है स्टूडेंट समझ लगी होगी, माइनस क्या आएगा जी, स्क्वायर रूट x4 प्लस 4x स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर क्या होगा, 2x और 1 का 0, तो ये क्या आएगा जी, 2x और 1 का 0 ओवर क्या आएगा स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। उम्मीद है स्टूडेंट समझ लगी होगी, मैं रिपीट करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेम एज एक्स, इसका डेरिवेटिव लिया, पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में कम किया, पावर के अंदर का डेरिवेटिव, x4 का डेरिवेटिव 4x³ एक्स का डेरिवेटिव 2x माइनस के रूट x4 प्लस 4x स्क्वायर सेम एज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का 0। स्टूडेंट अब क्या करेंगे, देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1/2 x4 प्लस 4x स्क्वायर 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2,
फिर स्टूडेंट ये क्या आएगा जी 4x³ 2x को 4 से मल्टीप्लाई किया प्लस 8x माइनस इसमें से क्या कॉमन आया स्टूडेंट x² कॉमन आया। क्या कम अभी रहने दे इसको कॉमन ना लें स्टूडेंट। ये क्या जी x4 प्लस 4x² इंटू 2x ओवर क्या आएगा स्टूडेंट x² माइनस 1 होल स्क्वायर। मैं रिपीट करता हूँ इस स्टेप को कि x² माइनस 1 सेम एज 1/2 सेम एज 1/2 में से -1 पावर माइनस की तो -1/2 4x³ प्लस 8x स्क्वायर रूट x4 प्लस 4x² 2x माइनस 0 2x। अब स्टूडेंट अगले स्टेप में ये -1/2 को मैं नीचे ले जाकर पॉजिटिव करूँगा तो स्टूडेंट ये क्या आएगा जी x² माइनस 1 ओवर 4x³ प्लस 8x ओवर 2 इंटू x4 प्लस 4x²। मैंने क्या किया x² माइनस 1 को ऊपर लिखा 4x³ प्लस 8x को ऊपर लिखा। इसको मैं नीचे ले जाकर मैंने रेडिकल साइन में लिख दिया। उम्मीद है स्टूडेंट मैंने ये चीज़ की है ये देखिए ठीक है। और माइनस ये 2x इंटू x4 प्लस 4x² और स्टूडेंट इसके नीचे 1 है तो ये जो है ऊपर जाके अप एंड डाउन हो जाएगी तो मल्टीप्लाई 1 ओवर x² माइनस 1 होल स्क्वायर। मैं रिपीट करता हूँ x² माइनस 1 इंटू 4x³ प्लस 8x को वैसे लिख दिया 2 को मैंने नीचे लिखा। इसको न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में लाया पावर पॉजिटिव और रेडिकल साइन में लिखा और माइनस स्क्वायर रूट x4 प्लस 2x स्क्वायर रूट 2x से लिख दिया। x² माइनस 1 होल स्क्वायर को डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लिख गया तो अप एंड डाउन वो देखें बाहर आ गया। अब स्टूडेंट इसका लेंगे हम जी LCM लेंगे। क्या लेंगे इसका जी LCM तो वो क्या आएगा 2 इंटू x4 प्लस 4x² स्टूडेंट 2 इस टर्म को इस टर्म पे डिवाइड किया 1 आया 1 को इससे मल्टीप्लाई x² माइनस 1 4x³ प्लस 8x माइनस 2x स्टूडेंट इस 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आएगा स्टूडेंट 2 को 2x से मल्टीप्लाई किया 4x स्क्वायर रूट वाली को स्क्वायर रूट आइटम से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आएगा x4 प्लस 4x² और ये होल स्क्वायर। सुन लें 2 को 2x से मल्टीप्लाई किया 4x स्क्वायर रूट वाली को स्क्वायर रूट वाली टर्म से मल्टीप्लाई किया होल स्क्वायर इंटू 1/x² माइनस 1 होल स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करें x² को 4x³ से मल्टीप्लाई किया 4x5 x² को 8x से मल्टीप्लाई किया 8x³ माइनस 1 को 4x³ से मल्टीप्लाई किया माइनस 4x³ माइनस 1 को 8x से मल्टीप्लाई किया माइनस 8x और ये माइनस 4x स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा x4 इंटू 4x² ओवर 2 इंटू स्टूडेंट इनमें से कॉमन क्या आएगा x² x4 प्लस 4x² से कॉमन क्या आएगा जी x² तो क्या आ जाएगा जी x² प्लस 4 इंटू इसको भी लिखें x² माइनस 1 होल स्क्वायर। रिपीट करता हूँ x² को 4x³ प्लस 8x से मल्टीप्लाई किया 4x5 प्लस 8x³ माइनस 1 को 4x³ प्लस 8x से मल्टीप्लाई किया माइनस 4x³ माइनस 8x 2 को 4x से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट हाँ जी 4x सेम एज
स्क्वायर स्क्वायर रूट को काट देगा x4 प्लस 4x स्क्वायर। स्टूडेंट देखिए जी 4x5 8x क्यूब माइनस 4x क्यूब, ये देख लें स्टूडेंट ax, तो ये क्या आएगा आपका जी 4x क्यूब माइनस 8x। स्टूडेंट माइनस 4x को x5 से मल्टीप्लाई किया तो x4x5, माइनस 4x को 4x से मल्टीप्लाई किया 16x क्यूब ओवर क्या आएगा स्टूडेंट 2 इंटू x स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा x स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। मैं रिपीट करता हूँ 4x5 सेम है प्लस 8x क्यूब माइनस 4x क्यूब प्लस 4x क्यूब माइनस 8x सेम है माइनस 4x इंटू x4 माइनस 4x5 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 16x क्यूब। स्टूडेंट इसके बाद आप देखें गौर से कि ये 4x5 माइनस 4x5 से कैंसिल हो गया। स्टूडेंट माइनस 16x क्यूब 4x क्यूब माइनस 12x क्यूब। स्टूडेंट देखें कि ये टर्म और ये टर्म सिंप्लीफाई हो रही है, ठीक है, और माइनस 8x ओवर क्या आएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। स्टूडेंट न्यूमिनेटर से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है माइनस 4x कॉमन आ रहा है। स्टूडेंट इस स्टेप में मैंने क्या किया 4x5 माइनस 4x5 कैंसिल प्लस 4x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर माइनस 12x क्यूब माइनस 8x सेम एज। स्टूडेंट फिर न्यूमिनेटर से माइनस 4x कॉमन, तो क्या रह गया जी ये 3x स्क्वायर प्लस 2 ओवर 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। ये इसको काट देगा तो 2 आएगा। तो स्टूडेंट फाइनल आंसर dy ओवर dx क्या आया माइनस 2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। स्टूडेंट इस टाइप में क्या किया कि 2x को 4x पे कटा माइनस 2 वैसे लिख दिया, 3x स्क्वायर प्लस 2 वैसे ही लिखा ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर ये वैसे लिख दिया। स्टूडेंट ये हमारा जो है तकरीबन जो है कि ये हमारा फाइनल जो है आंसर आ चुका है, ठीक है। स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर जो है तकरीबन वाइंड अप हो चुका है। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, 4, 5 और 6 किया है। स्टूडेंट बहुत मेहनत से काम किया है, लाइक तो बनता है, शेयर भी बनता है, थोड़े प्यारे से कमेंट्स भी कर दीजिएगा, हमारी हौसला अफजाई होगी। ऐसे भी आप हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करते हैं, डेली बेस पर हमारे लेक्चर चेक करते देखते हैं। हम भी आपके लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं क्योंकि हमने आपको आपके लिए डिवोट कर लिया है या कर चुके हैं। स्टूडेंट हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टूडेंट हमें नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिएगा जी, तब तक जी अल्लाह हाफिज़।